यहाँ पर आप सीखते हैं बिल्कुल शुरुआत से इंग्लिश पढ़ना। छोटे छोटे वाक्य होंगे, रोज़ाना प्रयोग होने वाले शब्द होंगे जिनका हिंदी में यहाँ पर आप मीनिंग सीखेंगे। वाक्यों का हिंदी में ट्रांसलेशन होगा, यानी कि हिंदी में अनुवाद होगा, जिससे धीरे धीरे आपको इंग्लिश पढ़ने के साथ साथ सही वाक्यों की पहचान होगी, उनको आसानी से समझ पाएंगे। इस क्लास में आप ढेर सारे ऐसे सेंटेंसेस और वर्ड्स को सीखेंगे जो रोज़ाना आपके काम आते हैं, और कंटिन्यू इस प्रोसेस को, यानी लगातार इस प्रोसेस को अप्लाई करने से, जारी रखने से आप अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यूज्ड टू और वुड का यहाँ पर ये जो सेंटेंसेस देखेंगे यहाँ पर आपको नज़र आएगा, एक तो यूज्ड टू या फिर इसके साथ में वुड, यानी साथ में नहीं, कहीं पर यूज्ड टू दिखाई देगा, कहीं पर वुड आपको नज़र आएगा। इन दोनों का ही यूज़ जो है, इस्तेमाल है, जो पहचान है वो जान लें, ताकि जो अभी इंग्लिश के सेंटेंसेस आएंगे उनको ट्रांसलेट करते वक्त आपको कोई परेशानी ना हो और आपको जो सेंस है, इनका जो अर्थ है, जो मीनिंग है वो समझ में आ जाए। सबसे पहले हिंदी की पहचान, किया करते थे, और सेंस क्या निकलेगा कि पास्ट टाइम में आप ऐसा कोई काम किया करते थे, या फिर आप कैसे हुआ करते थे। कोई काम करने का सेंस भी जा सकता है, एक्शन भी हो सकता है, बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस भी हो सकते हैं जहाँ पर एक्शन नहीं होता। हो सकता है आपके व्यवहार की बात की जाए, या फिर आपकी अवस्था की बात की जाए, आपकी स्टेट की, आपकी कंडीशन की बात की जाए, तो वहाँ पर भी यूज्ड टू में आप बिना एक्शन के सेंटेंसेस जो है वो बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। अब यहाँ पर यूज्ड टू की जगह आप वुड का यूज़ भी कर सकते हैं, और वुड की जगह यूज्ड टू का भी यूज़ कर सकते हैं। अगर प्रेजेंट टेंस में, अगर वर्तमान काल में आप अपनी बीते हुए समय को याद करते हुए, उन पलों को याद करते हुए, और वो आदत या वो काम आप किया करते थे पास्ट टाइम में, अब भी नहीं करते हैं, तो उनको याद करने के लिए हमारे पास दो वर्ड्स होते हैं। यूज्ड टू का इस्तेमाल करके हम याद करते हैं, या फिर वुड का इस्तेमाल करके हम याद करते हैं। और हिंदी में इसकी पहचान किया करते थे, किया करती थी, या किया करता था, इस तरीके से पहचान हो जाएगी अनुवाद करते समय। चलिए अब सेंटेंसेस को देखें, तो यहाँ पर है आई यूज्ड टू, मैं यूज्ड टू, फिर यहाँ पर किया करता था, किया करता था या कुछ हुआ करता था, तो यहाँ पर है हैव, यूज्ड टू के बाद में हैव है, कोई एक्शन नहीं है कि मेरे पास हुआ करता था। अब क्या हुआ करता था, लॉन्ग हेयर, यानी कि लंबे बाल। अभी हम प्रेजेंट टाइम में याद कर रहे हैं, शायद क्या अभी आपके लंबे बाल नहीं है, छोटे हैं, तो आप पास्ट टाइम की बात याद करते हैं, बीते हुए समय की, कि मेरे बीते हुए समय की बात है कि मेरे लंबे बाल हुआ करते थे। तो इस वाक्य को हम यूज्ड टू या वुड की हेल्प से बनाते हैं, तो यहाँ पर यूज होगा यूज्ड टू। आई यूज्ड टू हैव लॉन्ग हेयर। फिर है वॉट, यूज्ड टू मतलब बीते समय की आदत बताता है ये यूज्ड टू। फिर यहाँ पर अब जो हैव का सेंस आएगा ना, जहाँ पर पास होने की बात, वहाँ पर हम वुड का यूज़ नहीं करते, जो है यूज्ड टू का वहाँ पर यूज़ होगा। कुछ कुछ जगह हैं जहाँ पर जैसे कि स्टेट बताई जाती है तो वुड का यूज़ नहीं होता, यूज्ड टू का यूज़ होता है। मतलब एक्शन, बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस आएंगे वहाँ पर हम यूज्ड टू का यूज़ करेंगे, और वुड जो है एक्शन के साथ जो है सेंटेंसेस बनाए जाएंगे, वुड के साथ एक्शन होगा। अब देखें, एक्शन का मतलब काम, क्रिया, वर्ब, इस तरीके से समझ सकते हैं। वॉट वर यू लाइक, मतलब लाइक का मतलब पसंद होना, तुम्हें क्या पसंद था। सब्जेक्ट यू है, था यानी पास्ट में, सब्जेक्ट यू है इसलिए वर का यूज़ हुआ है। अगर ही शी होता तो वॉज आ जाता। क्लियर है। वॉट वर यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद था। वॉट का मतलब क्या, तो वॉट, वेयर, व्हेन, जब WH फैमिली वर्ड लग जाते हैं तो जस्ट इसके तुरंत बाद हमको हेल्पिंग वर्ब लगानी पड़ती है। जिस भी समय में आप बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पर था, थे, थी से वाक्य का सेंस निकल रहा है, तो वर का यूज़ हुआ है क्योंकि यू सब्जेक्ट है, यू के साथ वर का यूज़ होगा, और हम बात कर रहे हैं पास्ट की ही। तो व्हाट वर यू लाइक, तुम्हें क्या पसंद था। तुम्हें क्या पसंद है ऐसा नहीं बोला है, तुम्हें क्या पसंद है अगर ऐसा बोलते तो वहाँ पर इज, एम, आर जो हेल्पिंग वर्ब है ना, उनका इस्तेमाल होता।
आई यूज्ड टू बी, आई यूज्ड टू के बाद में बी आया है, बी का मतलब होना, बी का मतलब होना, तो यहाँ पर भी एक्शन नहीं हो रहा है। तो मैं हुआ करता था टॉकेटिव, या मैं हुआ करती थी, तो करता था, करती थी, इस तरीके से। बी का मतलब होना। टॉकेटिव का मतलब बहुत ज़्यादा बात करने वाला या बातूनी। आई यूज टू बी टॉकेटिव, यानी पास्ट में ऐसा हुआ करता था, शायद अभी आप वैसे नहीं हैं। फिर है आई यूज टू बी, बी का मतलब यहाँ पर होना, तो मैं हुआ करता था वेरी शाय, आई यूज टू बी टॉकेटिव, आई यूज टू बी वेरी शाय। शाय का मतलब शर्मिला, बहुत शर्मिला हुआ करता था या फिर हुआ करती थी। आई यूज टू बी वेरी शाय। फिर है whenever, यानी कि जब कभी, अ स्ट्रेंजर केम टू आवर हाउस, कोई स्ट्रेंजर हमारे घर में आता, आवर हमारा, हाउस यानी घर, केम का मतलब आना। कम की, कम की सेकेंड फॉर्म है केम, ये सिंपल पास्ट टेंस है और पास्ट टेंस में ही बातें चल रही है। यूज टू का यूज कर कर हम कुछ हुआ करते थे, जो पहले रहा करते थे या हुआ करते थे, किया करते थे, उस सेंस में यूज टू का यूज। तो जब कभी भी, स्ट्रेंजर का मतलब अजनबी, अनजान कोई हमारे घर पर आता था, आई वुड, अब यहाँ पर आई वुड बीते समय की आदत बताता है, ये वुड भी जैसे मैंने बताया, आई वुड। अब बिना एक्शन वाले सेंटेंसेस में वुड का यूज़ नहीं होता, जैसे कि मेरे लंबे बाल हुआ करते थे, वहाँ पर एक्शन नहीं है तो वहाँ पर यूज्ड टू का यूज़ होगा, वुड का नहीं। तो आई वुड हाइड, मैं छुप जाया करता था, हाइड का मतलब होता है छुपना, तो मैं छुप जाया करता था, मैं ये किया करता था, मैं वहाँ जाया करता था। तो आप यूज्ड टू का और वुड का यूज़ करके सेंटेंसेस बना सकते हैं, लिख सकते हैं, बोल सकते हैं, पढ़ सकते हैं, ट्रांसलेट कर सकते हैं। तो आई वुड हाइड इन में अ क्लोसेट, क्लोसेट का मतलब है यहाँ पर क्लोसेट अलमारी, यानी मैं अलमारी में छुप जाया करता था जब भी कोई स्ट्रेंजर हमारे घर आया करता था या आता था। कम की सेकेंड फॉर्म केम आ गई इसके लिए, आने के सेंस में। व्हेन आई वॉज अ चाइल्ड, जब मैं था एक बच्चा, यानी बच्चा था जब मैं एक बच्चा था या बच्ची थी। तो आई यूज्ड टू, मैं यूज्ड टू प्ले, प्ले का मतलब खेलना, तो खेला करता था, मैं खेला करता था। तो यूज्ड टू का अनुवाद जो हिंदी में करता था, करती थी, इस तरीके से ही निकलेगा जो इसका हिंदी का मतलब है, अर्थ है जो। आई यूज टू प्ले, मैं खेला करता था या मैं खेला करती थी, हाइड एंड सीक, हाइड एंड सीक का मतलब छुपन छुपाई, विद माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, विद का मतलब के साथ, किसके साथ, माई ब्रदर मेरे भाई और मेरी बहन के साथ। आई यूज टू प्ले हाइड एंड सीक विद माई ब्रदर एंड माई सिस्टर, इट वॉज माई फेवरेट गेम। इट यहाँ पर इस हाइड एंड सीक के लिए यूज़ किया गया है कि ये जो है हाइड एंड सीक था, माई मेरा फेवरेट पसंदीदा खेल, मेरा हाइड एंड सीक पसंदीदा खेल था, वॉज यानी था। तो यहाँ पर वॉज वर्ब का यूज़ मेन वर्ब के रूप में हो रहा है। वॉज वर्ब के बाद में कोई आईएनजी वाली वर्ब नहीं है। ज़रूरी नहीं कि कंटिन्यूस टेंस, पास्ट का जो कंटिन्यूस टेंस है, रहा था, रही थी, ऐसा ही सेंस निकले, नहीं। जब हम अवस्था की बात करते हैं, यानी जो कर्ता होगा, जैसे यहाँ शुरू में जो कर्ता होता है, इट हो गया, ही शी, कुछ भी जो सब्जेक्ट होगा, उसकी अवस्था की बात करते हैं, वो कैसा है, लंबा था, छोटा था, काला था, गोरा था, तो वहाँ पर विदाउट एक्शन वॉज वर्ब का यूज़ करेंगे, पास्ट में इज एम आर का यूज़ करेंगे, प्रेजेंट में एज अ मेन वर्ब। इसके बाद में कोई वॉज वर्ब इज एम आर के बाद में आपको यहाँ पर, जैसे वॉज के बाद में आपको कोई मुख्य क्रिया मेन वर्ब नज़र आ रही है जिसकी फॉर्म्स को हम चेंज कर सकते हैं, नहीं आ रही। फिर आगे देखें, आई वॉज, तो दो तरीके से वाक्य, एक में एक्शन होगा और दूसरे वाक्य में एक्शन नहीं होगा। ज़रूरी नहीं कि जो पर्सन है, जो सब्जेक्ट, वो हर वक्त काम करता रहे, वो अपनी स्टेट को भी जो है, अपनी अवस्था को भी बता सकता है कि वो अमीर है, गरीब है, खुश है या दुख है, इस तरीके से। फिर देखें, आई वुड ऑल्सो, ऑल्सो का मतलब भी, जंप का मतलब कूदना, तो मैं कूदा करता था, मैं कूदा भी करता था, द रोप यानी कि रस्सी कूदना, रस्सी कूदना, रस्सी कूदने वाला जो गेम है वो
आई वुड ऑल्सो जंप द रोप विद माई फ्रेंड्स, विद यानी साथ, किसके साथ, मेरे दोस्तों के साथ, मेरे मित्रों के साथ, फ्रेंड्स के साथ मैं रस्सी कूदा करता था, रस्सी भी कूदा करता था या रस्सी भी कूदा करती थी। तो मेल और फीमेल दोनों हो सकते हैं आई में। फिर देखिए वी प्लेड, अब यहाँ पर प्ले की सेकंड फॉर्म है, प्ले फर्स्ट फॉर्म हो गई, प्लेड सेकंड फॉर्म हो गई। तो हमने खेला या हम खेले आउटडोर्स, आउटडोर्स मतलब बाहर, अलॉट बहुत, हम आउटडोर्स बहुत खेलते थे। आउटडोर्स का मतलब बाहर के जो गेम होते हैं वो, इंडोर्स नहीं, आउटडोर्स। माय ब्रदर, खेलते थे या खेला हमने इस तरीके से, माय ब्रदर मेरा भाई, एंड आई वुड स्पेंड, स्पेंड का मतलब व्यतीत करना, स्पेंड का मतलब व्यतीत करना, द डे यानी दिन जो है हम व्यतीत करते थे, मेरा भाई और मैं, कैसे, वॉकिंग अराउंड। तो वॉक का मतलब होता है घूमना और अराउंड का मतलब चारों ओर, क्या है, चारों ओर। तो वॉकिंग अराउंड चारों ओर घूमना, चारों ओर घूम कर हम जो अपना टाइम है उसको स्पेंड करते थे, व्यतीत करते थे। द नेबरहुड, नेबरहुड का मतलब है अड़ोस पड़ोस, नेबर का मतलब पड़ोसी और नेबरहुड का मतलब आस पड़ोस जो है, अड़ोस पड़ोस जो है उसको बोलेंगे अंग्रेजी में नेबरहुड। तो यहाँ पर देखेंगे वुड के बाद में यहाँ आपको स्पेंड नज़र आ रहा है, स्पेंट नहीं आ रहा, मतलब टी नहीं लगा है, यानी वुड के बाद में आपको वर्ब, जो मेन वर्ब आएगी उसकी फर्स्ट फॉर्म का ही यूज़ करना है वुड के बाद में। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। नेबरहुड का मतलब अड़ोस पड़ोस। तो क्या है यहाँ पर, आई वुड स्पेंड माई ब्रदर एंड, मेरा भाई और मैं, आई वुड स्पेंड द डे, जो दिन है उसको स्पेंड करते, व्यतीत करते, आप बिताते, वॉकिंग अराउंड द नेबरहुड, नेबरहुड के अड़ोस पड़ोस के चारों ओर घूमकर हम अपना दिन जो है उसको व्यतीत करते। समटाइम्स, समटाइम्स यानी कभी कभी, वी हम, वुड मेक, मेक का मतलब होता है बनाना, पेपर प्लेन्स यानी कि कागज़ के प्लेन, जो एरोप्लेन्स है, कागज़ के जो जहाज है, कभी कभी हम कागज़ के जहाज बनाया करते थे। तो करते थे, कोई भी काम पास्ट में, बीते हुए समय में कुछ काम आप किया करते थे, उसको हम प्रेजेंट में वुड की सहायता से और यूज्ड टू की सहायता से याद करते हैं, बोलते हैं और उन सेंटेंसेस को लिखते हैं। ये दो वर्ड्स है बीते हुए समय की बात करने के लिए हमारे पास। फिर आगे है समटाइम्स, कभी कभी, मेक का मतलब बनाना है, वुड के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। समटाइम्स कभी कभी, माय मदर मेरी माँ, वुड रीड अस, यानी रीड का मतलब पढ़ना, तो पढ़ा करती थी, अस यानी हमारे लिए, सम यानी कुछ, टेल्स, टेल्स का मतलब जो स्टोरी है उसी को, कहानियाँ जो है उसी को टेल बोलते हैं। तो टेल्स यानी कहानियाँ। बिफोर यानी बिफोर गोइंग टू स्लीप, सोने से पहले, बिफोर का मतलब पहले, गोइंग टू स्लीप सोने से पहले, गो का मतलब जाना, गोइंग क्यों लगा है, अगर बिफोर और आफ्टर के बाद में कोई वर्ब आती है तो वो हमेशा आईएनजी फॉर्म में आती है। फिर देखें बट, लेकिन, वी डिड नॉट हैव, हैज़ और हैव और हैड का यूज़, इसके बाद में अगर कोई वर्ब नहीं होती तो मेन वर्ब के रूप में, अगर आपके पास कोई चीज़ है वो बताने के लिए आपको हैज़, हैव और हैड का यूज़ करना पड़ता है। जैसे कि आपके पास कार है तो आई हैव अ कार, अगर आपके पास कार थी तो आप बोलेंगे आई हैड अ कार। अब अगर आपके पास कोई कार नहीं है, मतलब कार नहीं है, तो आई डिड नॉट हैव अ कार। तो इस तरीके से सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। तो यहाँ पर वही सेंटेंस है कि लेकिन वी डिड नॉट हैव, हमारे पास नहीं था, सो मैनी बुक्स यानी बहुत सारी जो किताबें हैं वो नहीं थी, बट वी डिड नॉट हैव सो मैनी बुक्स, तो नहीं थी पास्ट टाइम में, तो डिड नॉट हैव। फिर आगे है आई यूज्ड टू टेक डांस
टेक का मतलब यहाँ पर लेना है, ये क्योंकि यहाँ पर डांस क्लासेस है तो डांस क्लासेस लेने की बात कही जा रही है। तो मैं लिया करता था डांस क्लासेस, आई यूज्ड टू टेक डांस क्लासेस बिकॉज, क्योंकि आई वॉन्टेड मैं चाहता था, टू बी का मतलब बनना है, टू के बाद में बी है तो इसका मतलब बनना, अ डांसर बनना चाहता था। आई वॉन्टेड टू बी अ डांसर, तो इसलिए मैं क्या करता था, मैं डांस क्लासेस लिया करता था, टेक डांस क्लासेस। आई यूज टू टेक डांस क्लासेस बिकॉज आई वॉन्टेड टू बी अ डांसर। फिर है आई यूज टू प्ले हॉकी, तो मैं खेला करता था हॉकी, मैं हॉकी खेला करता था, आई यूज टू प्ले हॉकी पास टाइम में। तो आई वॉज गुड एट इट, इट यहाँ पर हॉकी की बात है, इस हॉकी के लिए इट प्रोनाउन का यूज़ किया गया है कि गुड एट यानी किसी में आप अच्छे हैं, तो मैं अच्छा था, किस में था या किस में थी, हॉकी खेलने में अच्छी थी, आई वॉज गुड एट इट यानी इसमें हॉकी में। स्टूडेंट्स यूज्ड टू, बच्चे विद्यार्थी यूज्ड टू रिस्पेक्ट देयर टीचर्स वेरी मच, बहुत रिस्पेक्ट का मतलब आदर करना। तो जो बच्चे थे यानी छात्र थे, स्टूडेंट्स जो थे वो अपने टीचर की बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट करते थे यानी किया करते थे पास्ट टाइम में, यानी बीते हुए समय की बात हो रही है। स्टूडेंट्स यूज टू रेस्पेक्ट देयर टीचर्स वेरी मच। वी वुड ऑलवेज हमेशा ओबे का मतलब है आज्ञा का पालन, तो आज्ञा का पालन किया करते थे, देम यानी उनकी, तो वी वुड ऑलवेज ओबे देम, हम उनकी आज्ञा का पालन किया करते थे, जो भी वो कहते वो किया करते थे। पास्ट टाइम में ये सब बहुत ज़्यादा होता था। फिर है शी, वह यानी कोई लड़की, वुड ऑलवेज स्माइल का मतलब हंसना, तो वह हमेशा हंसा करती थी, एंड से और कहती हेलो टू ईच स्टूडेंट, प्रत्येक विद्यार्थी को, एज दे एंटर्ड, एज जैसे ही वे एंटर करते यानी कि प्रवेश करते, तो एंटर्ड यानी किया करते थे पास्ट में है, ये भी वर्ब की सेकंड फॉर्म में है। शी वुड ऑलवेज स्माइल, वह हंसा करती थी हमेशा, ऑलवेज, एंड से हेलो टू ईच स्टूडेंट, हर प्रत्येक स्टूडेंट को हेलो कहती, एज दे जैसे ही वे एंटर्ड प्रवेश करते। फिर है वी डिड नॉट यूज टू, वी डिड नॉट का यूज़ हो गया। फिर यूज टू वेयर स्कूल यूनिफॉर्म्स, यानी कि हम पास्ट टाइम की बात है तो डिड नॉट का यूज़ कर हम नहीं किया करते थे, तो डिड नॉट के साथ यूज्ड जो है ना वो यूज़ बन जाएगा। डिड नॉट के साथ जैसे मैंने बताया सेकंड फॉर्म का यूज़ नहीं होता, फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होता है। तो हम जो है स्कूल की यूनिफॉर्म्स जो होती थी वो नहीं वेयर किया करते थे, नहीं पहना करते थे पास्ट टाइम में। आजकल पहनते हैं लेकिन पास्ट टाइम में बीते हुए समय की बात तो तब नहीं पहनते थे। तो एवरी स्टूडेंट यानी प्रत्येक विद्यार्थी वुड कैरी का यहाँ पर मतलब है ले जाना, कैरी के कई मीन होते हैं लेकिन यहाँ पर है एवरी स्टूडेंट वुड कैरी यानी ले जाना, देयर ओन फूड यानी उनका स्वयं का जो खाना है, एंड वाटर पानी, फ्रॉम होम से यानी घर से, फ्रॉम का मतलब से है यहाँ, घर से प्रत्येक स्टूडेंट, हर बच्चा, हर छात्र अपना खुद का खाना और पानी ले जाया करता था, तो कैरी किया करता था, ले जाया करता था। वुड कैरी, एवरी स्टूडेंट वुड कैरी देयर ओन फूड एंड वाटर फ्रॉम होम, तो ये घर से ले जाया करते थे जो स्कूल के बच्चे हुआ करते थे, आजकल के जैसे नहीं, पास्ट टाइम में ऐसे हुआ करता था। फिर है माई स्कूल वॉज नॉट यानी नहीं थी, वॉज के साथ में नॉट लगा है, क्लोज यानी नज़दीक, पास में टू माई होम मेरे घर से, टू माई होम। माई स्कूल वॉज नॉट क्लोज टू माई होम, मेरी जो स्कूल थी वो क्लोज नहीं थी मेरे घर से यानी नज़दीक नहीं थी। सो इसलिए आई वुड गो
मैं जाया करता था बाय बस, बस के द्वारा। मेरी स्कूल नज़दीक नहीं थी घर के, इसलिए मैं बस के द्वारा जाया करता था। आई वुड गो बाय बस, तो वुड के बाद में गो फर्स्ट फॉर्म। वी वुड राइट लेटर्स, हम जो है लेटर्स यानी पत्र लिखा करते थे पास्ट टाइम में। आजकल जैसे फ़ोन का यूज़ होता है वैसे नहीं, तो पास्ट टाइम में लेटर्स का ज़्यादा यूज़ हुआ करता था। तो वी वुड राइट, हम लिखा करते थे लेटर्स। वी हैड अ, जैसे कि हैव का यूज़ करते हैं, अब हैड के बाद में कोई वर्ब नहीं है, तो कोई भी चीज़ आपके पास होती थी पास्ट टाइम में तो हैड का यूज़ कर कर हम बताएंगे। तो वी हैड अ ब्लैक एंड वाइट टीवी, मतलब हमारे पास जो है ब्लैक एंड वाइट टीवी हुआ करती थी। आई रिमेंबर, रिमेंबर का मतलब याद होना, मुझे याद है। आई रिमेंबर। वी वुड, हम, सिट का मतलब बैठना, वी वुड सिट, हम बैठा करते थे इन फ्रंट ऑफ, के सामने। इन फ्रंट ऑफ का मतलब है के सामने, किसके सामने? द टीवी, टीवी के सामने हम बैठा करते थे। इन द इवनिंग यानी शाम को, शाम को हम टीवी के सामने बैठा करते थे। वॉचिंग मूवीज़, मूवीज़ देखने के लिए हम जो है टीवी के सामने बैठा करते थे। What did you use to eat when you were kids? जब आप बच्चे थे, when you were, यहाँ पर you were के बाद में kids यानी अवस्था स्टेट की बात की जा रही है कि जब आप बच्चे थे। What did you use to eat, मतलब कि आप क्या खाया करते थे। What did you use to eat, क्या खाया करते थे। तो यहाँ पर did के साथ में used to का यूज़ हुआ है, यूज्ड नहीं लगा है। डिड के साथ जैसे मैंने बताया वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ होगा। तो जब आप बच्चे थे तो क्या खाया करते थे। ड्यूरिंग समर टाइम यानी गर्मियों के दौरान, ड्यूरिंग का मतलब दौरान या उस समय, किस समय? समर टाइम के दौरान। वी वुड ईट लॉट्स ऑफ फ्रेश वेजिटेबल्स, हम खाया करते थे। वुड के बाद में ईट फर्स्ट फॉर्म, लॉट्स बहुत सारी, ढेर सारी, काफ़ी सारी फ्रेश ताज़ा सब्जियां एंड फ्रूट्स, एज वेल एज राइस एंड दाल, और राइस और दाल, एज वेल एज भी। फिर है वेयर डिड यू यूज टू बाय योर फूड, मतलब कि कहाँ से, वेयर का मतलब होता है कहाँ से आप अपना भोजन, फूड जो है, बाय मतलब खरीदना, तो खरीदा करते थे। वेयर डिड यू यूज टू बाय योर फूड। देयर यूज टू बी, हुआ करती थी, बी का मतलब होना, तो यूज टू लग गया तो हुआ करती थी। स्मॉल, छोटी, ग्रोसरी, छोटी ग्रोसरी स्टोर्स यानी छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हुआ करते थे। इन टाउन, कस्बों में। वेयर, जहाँ से, यू आप, कुड बाय, बाय का मतलब खरीदना, तो खरीद सकते थे, खरीद सकते थे। कुड का मतलब सकते थे, सकता था, सकती थी, ऐसे छोटे ग्रोसरी स्टोर्स हुआ करते थे। फिर है आई मिस माई चाइल्डहुड, तो यहाँ पर सारे बचपन की, चाइल्डहुड का मतलब होता है बचपन, तो बचपन की कुछ बातों को यहाँ पर बताया गया है यूज्ड टू के इस्तेमाल से और वुड के इस्तेमाल से। तो आई मिस करता हूँ, मतलब याद करता हूँ या करती हूँ मेरे बचपन को। माई चाइल्डहुड सो मच, बहुत। वी यूज टू बी सो हैप्पी, हैप्पी मतलब खुश, बी मतलब होना, तो हुआ करते थे या रहा करते थे। बी का मतलब होना, रहना, तो वी यूज टू बी सो हैप्पी यानी कि बहुत खुश हम हुआ करते थे। वी यूज टू बी सो हैप्पी, जब हम बचपन में थे तो बड़े खुश हुआ करते थे, रहा करते थे। तो इस तरीके से आप बचपन की, बीते समय की बातों को यूज्ड टू और वुड से बना सकते हैं, बोल सकते हैं, लिख सकते हैं। तो आज की क्लास में बस इतना ही।